नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी? क्या राहुल गांधी की हत्या होगी? क्या राहुल गांधी देश विरोधी है? क्या राहुल गांधी गद्दार है? क्या राहुल गांधी की सियासत खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या राहुल गांधी का कद विपक्ष नेता पद से कम करने या उनके राजनीतिक कैरियर को चौपट करने की कोशिशें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा? जी हाँ, राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात दिल्ली के सियासी महकमे में, सियासी गलियारों में जंगल के आग की तरह फैल चुकी है और पूरे देश में यह खबर बढ़ती जा रही है। असम में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है और वह इसलिए दर्ज किया गया है कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत के वक्तव्य के बाद कि असली आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 22 जनवरी 2024 को मिली है। मोहन भागवत के इस बयान की भर्त्सना करते हुए, आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि भारत स्टेट पर कब्जा कर लिया है मोदी सरकार ने और भारत स्टेट को हम स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को गलत अर्थों में लिया गया या यूं कहें कि इसकी गलत परिभाषा की गई। संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है कि भारत एक स्टेट है। स्टेट का मतलब एजेंसियां होती है, प्रधानमंत्री पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, चुनाव आयोग होता है, नेता विपक्ष भी होता है, लोकसभा, राज्यसभा, हर कुछ आ जाता है इंडिया स्टेट में। और उसी इंडिया स्टेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया है और आरएसएस की विचारधारा चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने सबसे पहले ट्वीट किया और इसे देशद्रोही कहा। उसके बाद असम में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया कि राहुल गांधी ने देशद्रोही बयान दिया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उनके ऊपर जो मुकदमा किया गया है उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है तुरंत। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी कब होगी, अब होगी, तब होगी, कब होगी। आज राहुल गांधी कर्नाटक में जय भीम, जय संविधान, जय बापू रैली को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने फिर से सवाल उठाया है आरएसएस पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि इन्होंने संविधान को कमजोर करने का काम किया है, ओबीसी हक अधिकार को छीनने का काम किया है, ओबीसी की जनगणना नहीं कराने का घिनौना काम किया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है भरी संसद में, राज्यसभा में गृह मंत्री ने। और जिस तरह से आए दिन
संविधान की अवहेलना की जाती है, गांधी जी की अवहेलना की जाती है। इससे पूरा देश शर्मसार है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने नैरेटिव को चला रही है और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक मोटी दीवार खड़ी करके जिस तरह से 80-20 का खेला करके चुनाव जीतना चाहती है और हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी घिनौना काम कर सकती है। राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाने के लिए, यानी नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, हम समझते हैं कि जितना बड़ा काम कांग्रेस ने नहीं किया होगा, जितना बड़ा काम इंडिया गठबंधन ने नहीं किया होगा, उससे बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया है। राहुल गांधी को ये जितना अपमानित करते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ जितनी हेट स्पीच दिलाते हैं, राहुल गांधी के प्रति जितना नफरत करते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ जितने मुकदमे करवाते हैं, उससे राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं बल्कि सियासी फायदा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, हमें पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किया है और खर्च करती जा रही है। तो हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह बहा करके राहुल गांधी की छवि को मटिया मेट करने का काम आज से नहीं कई वर्षों से कर रही है, जब से उसे लगा कि राहुल गांधी आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके सियासी वजूद पर हमला करके सत्ता को छीन लेंगे। जब से उसे यह महसूस हुआ है, तभी से राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपोगंडा, हथकंडा चलाया जाने लगा है और उसमें बदस्तूर वह बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के मित्र हैं या सियासी दुश्मन हैं? वह तो सियासी दुश्मन समझ करके कोई भी बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह राहुल गांधी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और राहुल गांधी को जिस दिन गिरफ्तार करेंगे और जेल में डालेंगे, उसके बाद राहुल गांधी का कद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से वह पूरे देश का नेता यानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, आईटी सेल, गोदी मीडिया के प्रपंच के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया गया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचाया गया, और अगर इसी तरह से उनका प्रोपेगेंडा, उनका हथकंडा चलता रहा तो राहुल गांधी को इतना बड़ा फायदा होगा कि उसका अनुमान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नहीं कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष से प्रधानमंत्री बनाने की तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है। हम समझते हैं कि राहुल गांधी के प्रति जितने भी नफरती बयान होते हैं उसका उन्हें सियासी फायदा होता है। जितने भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जितने भी एफआईआर दर्ज किए जाते हैं और जितना भी कानूनी
कार्रवाई उनके साथ की जाती है। याद कीजिए 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया और आरएसएस के षड्यंत्रों के तहत उस मामले को उठा लिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर होते हैं क्या, सवाल पूछा था। क्योंकि मोदी चोर और जितने भागे वह भी मोदी। तो राहुल गांधी ने यही सवाल किया था, मोदी तो चोर है ही, क्या सभी मोदी चोर होते हैं? इस पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और लोअर कोर्ट में उनकी हार हुई, हाई कोर्ट में उनकी हार हुई और उन्हें 2 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई और उनका घर भी छीन लिया गया 24 घंटे के अंदर। उधर आदेश होता है 2 साल के लिए कारावास की और इधर दिल्ली में उनका बंगला, सरकारी बंगला छीन लिया जाता है और उन्हें सांसदीय पद से मुअत्तल कर दिया जाता है। और जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर से उनका घर भी बहाल हो जाता है और सांसदी भी बहाल हो जाती है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रसूख से छोटी अदालतों पर तो प्रभाव डाल ही देती है, हाई कोर्ट तक पर भी प्रभाव डाल देती है और मनचाहे फैसले ले लेती है। राहुल गांधी के मामले में भी मनचाहा फैसला ले लिया और 2 साल की सजा सुनवा दिया। और संसद में प्रावधान है कि अगर कोई 2 साल तक सजा पाया हुआ है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 2 साल की सजा हुई भी नहीं, जेल भेजा भी नहीं गया और मकान छीन लिया गया, सांसदीय पद से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि इन्हें सरकारी घर भी दिया जाए और सांसदी भी बहाल किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के षड्यंत्रों में के मुकदमों में, षड्यंत्र भरे मुकदमों में कोई दम नहीं होता है। मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, एफआईआर कर दिया जाता है और उसमें कोई दम नहीं होता है। अभी यही मामला परसों देखने में आया जब झारखंड का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आता है। उस मुकदमे में 2018 में दर्ज किया गया था, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक सभा में कहा था कि कोई भी हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। हत्यारा शब्द से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नफरत है, क्योंकि जो हत्याएं इन्होंने गुजरात में 2002 में करवाई थी गोधरा कांड के बाद, उसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे। तो हत्यारा शब्द से इन्हें डर लगता है और राहुल गांधी ने शाह को हत्यारा कह दिया। और अगर कोई तड़ी पार कह देता है तो उससे भी इन्हें डर लगता है, क्योंकि तड़ी पार भी हो चुके हैं अमित शाह। तो हत्यारा और तड़ी पार कहने के ऊपर मुकदमा डाल दिया गया, मानहानि का मुकदमा। और उस मानहानि के मुकदमे में अमित शाह अपने से वह मुकदमा नहीं दर्ज कराया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताप कुमार नाम का कोई व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उसने मुकदमा दर्ज किया और झारखंड की हाई कोर्ट के आदेश के तहत राहुल गांधी को सजा मुकर्रर की गई। और सुप्रीम कोर्ट वही मामला आता है। कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि जो आरोपी है, जो भुक्तभोगी है, जिसे कहा गया कि वह तड़ी पार या हत्यारा है, उसने मुकदमा नहीं किया है। जिसकी मानहानि हुई है उसने मुकदमा नहीं किया है। मुकदमा थर्ड पार्टी ने किया है और थर्ड पार्टी की बात नहीं मानी जाएगी। कानून में, संविधान में ऐसा प्रावधान कतई नहीं है कि थर्ड पार्टी मानहानि का मुकदमा करे। मुकदमा खारिज हो गया और
आरोप को हटा लिया गया। जो कार्रवाई हाई कोर्ट ने किया था झारखंड में, उस पर रोक लगा दी गई। तो राहुल गांधी की जीत हुई और ऐसे कई मुकदमों में राहुल गांधी की जीत हुई है। और जो लगभग 30 मुकदमे हैं, देश भर के हर राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और हर मुकदमों में उन्हें बरी कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जितने मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, वह झूठ होते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। और झूठे मुकदमे सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, तमाम सियासी पार्टियों पर ईडी भी तो झूठे मुकदमे दर्ज करता है। अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, कोई सबूत ही नहीं। जो आरोप लगाया जा रहा था कोई सबूत ही नहीं। उसके बाद 5-6 महीने में कोर्ट ने दोनों को छोड़ दिया, दोनों मुख्यमंत्रियों को। और इसका फायदा हेमंत सोरेन को यह हुआ कि पहुंच करके उन्होंने झारखंड का चुनाव जीत लिया और अरविंद केजरीवाल भी जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से झूठे मुकदमों में डालकर इन्हें जेल भेजा गया था, उसका सहानुभूति वोट उन्हें मिलने का वक्त आ गया है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता सुना देगी अपना जनादेश कि केजरीवाल निर्दोष हैं और इन्हें जानबूझ करके फंसाया गया और फंसाने वाले को दंडित करने जा रही है जनता अपने वोट के अधिकार से। तो नरेंद्र मोदी जो नफरत की खेती करते हैं, इससे कहीं न कहीं उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। वह नुकसान चाहे हेमंत सोरेन की तरफ से हो, वह नुकसान चाहे अरविंद केजरीवाल से हो, वह नुकसान चाहे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से हो। तो इनकी जो चुनावी मशीनरी है उसका दिमाग इतना सनक गया है, इनके सलाहकारों का दिमाग इतना सनक गया है कि ये अपने अहंकार और तानाशाही रवैये का जो हमेशा परिचय देना चाहते हैं, वह अदालत के चौखट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। झारखंड में नुकसान उठा चुके हैं, दिल्ली में उठाने जा रहे हैं। और अगर मध्यावधि चुनाव होता है या 2029 का लोकसभा चुनाव आता है तो उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। राहुल गांधी को का कद्दावर स्वरूप जितना बढ़ाते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया, आईटी सेल, आरएसएस, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अपना सियासी दुश्मन ही नहीं, व्यक्तिगत दुश्मन भी मानते हैं। नेहरू गांधी खानदान को परिवारवादी कह करके अगर उसका असर जनता में अब नहीं हो रहा है तो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट राहुल गांधी पर वार करना चाहते हैं, लेकिन इनका हर ब्रह्मास्त्र फेल हो जाता है और नए ब्रह्मास्त्र की तैयारियां करने में जुट जाते हैं। तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात जो कही जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनलों पर, कतई ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को डरवाने के लिए, इंडिया गठबंधन को डरवाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही है। मुकदमे में कोई दम नहीं है, एफआईआर में कोई दम नहीं है। आपने देखा होगा कि थोड़े समय पहले जब संसद भवन में टकराव हुआ था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन का एक साथ आमने सामने आ गए थे और जय भीम का नारा बुलंद कर रहे थे। जय भीम का नारा बुलंद करते समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी साथ में लिए थे और यह नारा इसलिए बुलंद कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया था। तो संसद भवन में प्रवेश के समय कुछ सांसदों को चोटें आ गई थी
और उस चोट को यह साबित करना चाहते थे कि यह चोट राहुल गांधी ने पहुंचाई है, धक्का मुक्की करके, मार पिटाई करके, गुंडागर्दी करके। और राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, अनुराग ठाकुर सहित कई नेताओं ने जाकर के संसद भवन के सामने, संसद भवन मार्ग पर जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहां पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। और जिन्हें चोट लगी थी, धक्का मुक्की जिनके साथ हुई थी, हम समझ सकते हैं कि धक्का मुक्की हुई होगी जब एक साथ तमाम सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो धक्का मुक्की स्वाभाविक है। और वह उस धक्का मुक्की में राहुल गांधी किसी को धक्का मुक्की करके धराशायी कर दे या गुंडागर्दी करे, अगर ऐसा नैरेटिव नहीं फैलाते तो राहुल गांधी को बदनाम करने में असुविधा होती। इसलिए से राहुल गांधी को गुंडा साबित करने के लिए, राहुल गांधी को अपराधी साबित करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए गए। और जब सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो वह फुटेज नहीं उपलब्ध थी। उपलब्ध तो थी लेकिन उसे दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कुकर्म किया ही नहीं था। तो वह मुकदमा भी इनका निष्प्रभावी साबित हो गया, वह एफआईआर भी निष्प्रभावी साबित हो गया। और जो आईसीयू में जाकर के भर्ती हो गए थे धक्का मुक्की करने के बाद, जिन्हें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनका हाल चाल पूछा था, और राहुल गांधी ने कैसे लतियाया है, कैसे धक्का मारा है, कैसे घूंसे मारे हैं, इसके बारे में पूछ रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ भी वार घात प्रतिघात करते हैं, उसका फायदा राहुल गांधी को जरूर मिलता है। और उसी फायदे की वजह से राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष है, और अगले लोकसभा चुनाव में या मध्यावधि चुनाव में हम समझते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री का काम सौंपेंगे खुद नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, आईटी सेल और गोदी मीडिया के लोग हैं। क्योंकि ये दुष्प्रचार करना चाहेंगे, ये राहुल गांधी के कद्दावर विराट स्वरूप को कम करना चाहेंगे, लेकिन उनका कद्दावर और विराट स्वरूप बढ़ जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके इनकी छवि धूमिल करते करते राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच गए, और अभी पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे, कितने मुकदमे दर्ज करेंगे। याद रहे आपको कि 30 मुकदमे इस समय राहुल गांधी के ऊपर हैं। 30 एफआईआर राहुल गांधी पर विभिन्न राज्यों में है, दिल्ली में भी है। और इन सभी से पार पा जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी, याद कीजिए क्या नारा दिया था भारत जोड़ो यात्रा के समय, डरो मत, अभय, भय नहीं होना चाहिए। तो जब ये खुद डरो मत का नारा लगा रहे हैं तो ये डरने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी और इनके गोदी मीडिया और आरएसएस से डरने वाले हैं। इस समय देश का अगर सबसे बड़ा नेता कोई है, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वह सत्ता में है, देश ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है। लेकिन अनौपचारिक रूप से राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का व्यक्तित्व और इनका कद्दावर स्वरूप जिस तरह से निखर करके सामने आया है, आपको हम याद दिलाते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस नामक एक संस्था, लोकनीति सीएसडीएस ने सर्वे किया था। उस सर्वे में सवाल पूछा गया था कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को। तो उत्तर प्रदेश के 32% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी को, और 36% लोगों ने कहा राहुल गांधी को। और वही राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत सके,
या यूं कहें, लेकिन लंगड़ी सरकार बनाने, बैसाखियों वाली सरकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब की बार लंगड़ी सरकार, आगे अगली सरकार जाएगी सरकार, अगली बार जाएगी सरकार और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो एजेंडा चलाया जा रहा है, जो प्रोपोगंडा, जो हथकंडा चलाया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय पहले कहा था कि जो राहुल गांधी की जीभ काट करके लाएगा उसे हम 11 लाख रुपए देंगे। जो राहुल गांधी को जमीन में दफना देगा उसे हम सम्मान देंगे। राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी आतंकी है, इसे कहने वाले नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री ही हैं, कोई और नहीं। देश समझ रहा है कि राहुल गांधी कितने बड़े देशद्रोही हैं, कितने बड़े आतंकी हैं, या असली आतंकी कौन है उसे भी देश अच्छी तरह से समझ रहा है। आरएसएस को इस देश में ही नहीं विदेशों में भी एक आतंकी संगठन माना जाता है। और जिस तरह से आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, अस्त्र शस्त्र को अहमियत देता है और अस्त्र शस्त्र से दंगे फैलाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, नफरत की खेती करता है, उसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और अक्सर राहुल गांधी के निशाने पर आरएसएस और आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की विचारधारा ही होती है। और उस विचारधारा को देश की जनता के सामने लाना, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करना, अगर राहुल गांधी ने ठान लिया है, नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरों, नरेंद्र मोदी के देश विरोधी कारनामों को अगर उजागर करने का काम किसी ने किया है और करेगा तो वह राहुल गांधी हो। इनके ऊपर 30 मुकदमे नहीं 30,000 मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।